गुड मॉर्निंग। लास्ट हमने ख्याति के मूल्यांकन का थ्योरेटिकल पोर्शन देखा था। अब इसके क्वेश्चन हम देखते हैं। तो एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, देखो। रमा और समा दो बराबर के पार्टनर है और उनकी 31 मार्च 2018 को बैलेंस शीट गिवन है। तो बैलेंस शीट दे रखी है और नीचे बता रहा है कि बैलेंस शीट में जो मशीन और भवन है उनका मूल्य चेंज हो गया है। तो मशीन का मूल्य भी देखो आप बढ़ गया है और भवन का मूल्य भी बढ़ गया है। तो दोनों का मूल्य जो है वो बढ़ गया है, मशीन और भवन का। तो बढ़े हुए मूल्यों पे एक तो डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था थ्योरेटिकल पोर्शन में कि जो हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, या जिसको हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कहते हैं, उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक तो एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा पिछले 5 वर्षों के लाभों का औसत, तो औसत लाभ 7 लाख रुपए दे रखा है, मतलब 5 साल के लाभों को जोड़ के इसने 5 से डिवाइड किया हुआ है, तो 7 लाख रुपए औसत बता रहा है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है और डेप्रिसिएशन की रेट्स आपको दे रखी है। मशीन पे 15% है और बिल्डिंग पे 10% है। तो पार्टनर्स जो है वो अपने बिजनेस को बेचना चाहते हैं और आपसे उचित विक्रय मूल्य के बारे में सलाह मांग रहे हैं कि भाई कितने में बेचना चाहिए। तो उसके लिए गुडविल अपने को निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम प्रॉफिट जो है, जो अपने को गिवन है, उसके बेस पे सारी कैलकुलेशन, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं पहले। तो देखो, एवरेज प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन है अपने को वो है 7 लाख रुपए। अब इस एवरेज प्रॉफिट में एडजस्टमेंट के नाम पर आप देखो कौन कौन से एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट के नाम पर अपने पास में डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है, वो अपने को करना पड़ेगा, है ना। तो डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे तो लेस करेंगे, एक तो डेप्रिसिएशन ऑन इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ, किसकी है, मशीन की है। तो इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ मशीन, मशीन की जो वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो पहली बात तो कितनी वैल्यू मशीन की इंक्रीज हुई है देखनी पड़ेगी अपने को। मशीन की वैल्यू इंक्रीज हुई है 6,25,000 रुपये। तो 6,25,000 मशीन की वैल्यू इंक्रीज हुई है। 6,25,000 पे कितना परसेंट निकालना है, 15% डेप्रिसिएशन निकालना है। तो 6,25,000 का 15% हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, मशीन की वैल्यू देखो, मशीन अपनी पहले 21,87,500 की थी और अब 23,62,500 की हुई है ना। तो इन मशीन की वैल्यू 1,75,000 इंक्रीज हुई है, 6,25 नहीं है। 1,75,000 का 15% डेप्रिसिएशन निकालेंगे, 26,250 का डेप्रिसिएशन हो गया ये। और फिर डेप्रिसिएशन ऑन इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की जो वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई है 4,50,000 रुपये। तो 4,50,000 रुपये पर 10% डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। 4,50,000 का 10% 45,000। ये दोनों डेप्रिसिएशन जो हमने निकाले हैं वो लेस कर देंगे। तो लेस करने के बाद आ जाएगा अपने पास 628,750, 6,28,750। ये अपने पास आ गया है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, या इसको हम कहते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। चलो, एक चीज तो कैलकुलेशन होगी। अब हम निकालते हैं, चूंकि हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट के लिए नॉर्मल प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको पता है हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत पड़ेगी। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है अपने को।
लेकिन चूंकि देखो एवरेज कैपिटल, आपको पता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालते हैं, पहले क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं और उसमें से हाफ ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट जो है वो लेस करते हैं, है ना, तब आता है। पहली बात तो करंट ईयर का प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है ही नहीं है, तो जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड होगी उसी पे ही अपने को नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। दूसरी बात, वैसे इस क्वेश्चन में लिख भी दिया है कि जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है अपनी 10%, वो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पर ही है, तो हम क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ही निकाल लेंगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए हम पहले तो सारी एसेट्स लेनी है, आपको मैंने बताया था सारी एसेट्स की मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू में एक तो मशीन की मार्केट वैल्यू चेंज है, एक बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू चेंज है, तो इन दोनों की तो मार्केट वैल्यू लेनी ही है अपने को। बाकी एसेट्स की बुक वैल्यू लेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था 3 एसेट्स को हम शामिल नहीं करते। कौन कौन से 3 एसेट्स? एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक गुडविल और एक फिक्टिशियस एसेट्स। हालांकि इस क्वेश्चन में ये तीनों ही नहीं है, तो फिर इस क्वेश्चन की तो सारी एसेट्स ही लेनी है अपने को। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कैश 6,75,000, बिल्स रिसीवेबल 262,500, ट्रेड डेटर्स है 6,25,000, स्टॉक है 5 लाख रुपए का। मशीन की जो वैल्यू चेंज हुई थी वो लिखनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट वैल्यू लेते हैं हम, तो मशीन की वैल्यू है 23,62,500। इसी तरह से बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो है 18,25,000। ये तो सारी एसेट्स की वैल्यू है, तो सारी वैल्यूज की टोटल कर लेंगे हम। तो एसेट्स की वैल्यूज की सारी टोटल करेंगे तो ये आ जाएगी 62,50,000। अब इसमें से अपने को आउटसाइड लायबिलिटी जो भी है क्वेश्चन में वो लेस करनी है। तो आउटसाइड लायबिलिटी के नाम पे एक क्रेडिटर है केवल, उनको हम लेस क्रेडिटर्स है 7,50,000, 7,50,000 के। तो इसको लेस करने के बाद में अपनी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई अपने पास में 55,55,000। अब क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई है, तो हम निकाल सकते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है अपना? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमने निकाली है 55 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है अपने 10%। तो 55 लाख को 10% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,50,000 रुपए नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब देखो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाला हुआ है हमने, नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाला हुआ है, तो अब सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है 628,750 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है 5,50,000। तो 628,750 में से 5,50,000 रुपए का नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 78,750। तो सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन हो गई है 78,750। और अब हमें क्या करना है, ये कह रहा है गुडविल कौन से मेथड से निकालनी है, तो 5 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब गुडविल निकालने का जो तरीका है वो ईयर्स परचेज मेथड पे है, और ईयर्स परचेज मेथड से सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हम गुडविल निकालते हैं। तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट तो है 78,750 और नंबर ऑफ ईयर्स 5 ईयर परचेज है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 78,750 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आ जाएगी 393,750।
ये इस बिजनेस की गुडविल का वैल्यूएशन आ गया है 393,750। अब एक बात और पूछी थी अपने को कि भाई ये बिजनेसमैन जो है अपने बिजनेस को बेचना चाहता है, तो इसे अपना बिजनेस कितने में बेचना चाहिए। तो कितने में बेचना चाहिए, तो जितने रुपए का उसकी नेट एसेट्स मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड है और साथ में गुडविल का पैसा भी लेगा वो, तो सेलिंग प्राइस ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड तो है 55 लाख रुपए और गुडविल का पैसा लेगा 393,750, मतलब 58,93,750। ये इस बिजनेस की सेल प्राइस आ गई है, मतलब इतने रुपए में ये चाहे तो अपने बिजनेस को सेल कर सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।